हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अर्पित इंग्लिश क्लासेस की एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको द रिवर्स नॉवल को डिटेल में समझाएंगे, जो कि विलियम फॉल्कनर द्वारा लिखा गया है। साथियों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1962 में प्रकाशित द रिवर्स रिमिनेंसेस। रिमिनेंसेस का मतलब जो यहाँ होता है साथियों, इसको आप समझ लीजिएगा। रिमिनेंसेस एक ऐसा, जो यहाँ पर जो रिमिनेंसेस लिखा हुआ है, यानी ऐसी याद है जो अतीत की याद होती है। इसके बारे में यह नोवेल बताता है। अमेरिकी लेखक विलियम फॉल्कनर का आखिरी उपन्यास है, यानी इसके अंत का उपन्यास है। यह उनकी मृत्यु से 1 महीने पहले प्रकाशित हुआ था और यानी वेस्ट सीलिंग उपन्यास को 1963 में फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज से यानी क्या सम्मानित किया गया था। फाल्कनर ने पहले अपनी पुस्तक जो थी, उनकी जो पुस्तक का नाम है, अपनी पुस्तक जो थी उनकी यानी फेबल, यानी आ फेबल के लिए एक पुरस्कार जीता था, जिससे वह एक से अधिक बार यह पुरस्कार पाने वाले केवल 4 लेखकों में से एक बन गए। उनकी कई पिछली रचनाओं के विपरीत यह एक सीधा सादा वर्णन है और उनकी अधिक प्रसिद्ध रचनाओं की जटिल साहित्यिक तकनीकों से बचता है। यह एक पिकारेशियो नोवेल उपन्यास है, यानी पिकारेशियो नोवेल यानी उपन्यास है। पिकारेशियो नोवेल यानी उपन्यास ऐसा उपन्यास होता है जो एक दुष्ट नायक के साहसिक कारनामों का वर्णन करता है, या वर्णन उसमें होता है पिकारेशियो नोवेल में। आगे की बात को समझते हैं। और इस तरह इसकी विषय वस्तु को देखते हुए यह असामान्य रूप से हल्का फुल्का लग सकता है। इस कारणों से द रिवर्स को अक्सर फाल्कनर विद्वानों द्वारा अनदेखा किया जाता है या एक कमतर काम के रूप में खारिज कर दिया जाता है। उन्होंने पहले योगनापट्टपा काउंटी की गोल्डन बुक के लिखने का उल्लेख किया था, जिसके साथ वे अपने साहसिक कार्य को समाप्त करके एक संभावना है कि द रिवर्स को यह गोल्डन बुक माना यानी जो गोल्डन बुक है उसको ही द रिवर्स माना गया। द रिवर्स पर इसी नाम से एक फिल्म बनाई गई, जिसके निर्देशन जो है मार्क राइडेल ने किया है और तथा इसमें यानी स्टीव मैकक्वीन ने बून होगनबैक की भूमिका निभाई है। साथियों, यहाँ तक हमने इस नॉवल का इंट्रोडक्शन आपको बताया। अब हम समरी को आपको विद इमेजेस और करेक्टर नेम की आपको फुल डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए साथियों, अब हम इस नॉवल की समरी को डिटेल में समझते हैं। कहानी दादा ने कहा शब्दों से शुरू होती है और दादा अपने अतीत के एक आदमी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जिसका नाम बून होगनबैक है। आज ये बून होगनबैक जो नाम आया है, इसको आप देख लीजिएगा। इस नाम को हम आपको बता देते हैं। ये नाम जो है बून होगनबर्ग, वह अपने दादा के लिए काम करता था और पहले अध्याय में वह बताता है कि कैसे बून एक अश्वेत यानी ब्लैक कर्मचारी से नाराज हो गया है। उसे गोली मारने के लिए उसके पीछे जाने के लिए बंदूक चुरा ली। जब लूसियस, वह कहानी बताने वाला है, और उसके दादा शहर के चौराहे पर, दादा का नाम यानी क्या है, बासपृष्ठ। और आगे की बात को हम समझिएगा। कह रहे हैं दादा शहर के चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें बताया कि बूंद ने, जो बून नाम का पर्सन है, बून ने
ने बंदूक का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह केवल इतना ही कर पाया कि उसने स्थानीय स्टोर की खिड़की को नुकसान पहुंचाया और गोली से एक लड़की की जान को खरोंच दिया। दूसरा अध्याय योगनापटप्पा काउंटी में जेफरसन में आने वाले पहली कार के बारे में है। कार को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसे फिर से जोड़ने की मदद से स्थानीय मैकेनिक्स मिस्टर फवेलो एक करेक्टर आया है। मिस्टर बफेलो जो है ने अपनी खुद की एक कार बनाई। लूसियस के जो दादा ने कार खरीदी और बून ने एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल की और उसे चलाने के लिए जिम्मा उठाया। लूसियस के दूसरे दादा की मृत्यु हो गई और उनका पूरा परिवार अंतिम संस्कार के लिए चला गया। बून ने इस अवसर का उपयोग मेम्फिस की यात्रा करने के लिए कार उधार लेने के लिए किया और लूसियस को अपने साथ ले गया। उल्लेखनीय बात यह है कि उस समय लूसियस 11 वर्ष का था। नेड और लूसियस की मां का काला चचेरा भाई चुपके से कार में बैठ गया। नेड कौन है? लूसियस की मां का काला चचेरा भाई जो चुपके से कार में बैठ गया और तीनों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अपने रास्ते पर उन्हें हेल क्रिस्ट से गुजरना पड़ा। हेल क्रिस्ट एक गड्ढा है साथियों। यह एक कीचड़ भरा रास्ता है और उन्हें कार को बाहर निकालने और उन्हें पार करने के लिए खच्चरों वाले एक आदमी को भुगतान करना पड़ा। वे जल्द ही मेम्फिस पहुंच गए और लूसियस यह देखकर दंग रह गया कि यह देहात से कितना अलग है। वे मेम्फिस रेवा, अब एक करैक्टर जो आया है वो रेवा आया है, इसको देखिएगा, ये रेवा है। ये साथियों क्या है? रेवा, मिस रेवा है साथियों, बी हटा देना इससे। जो मिस रेवा है अब की यानी स्वामित्व वाले बोर्डिंग हाउस में पहुंच गए। नेड उन्हें घर के सामने छोड़ देता है और बून और जो लूसियस क्या करता है यानी अंदर चले जाते हैं। और बून की यात्रा का यही कारण है, वह कोरी नाम की एक वैश्या से मिलने आया था। कोरी नाम की क्या एक वैश्या है। अब इसको आप देखिएगा, नेड भी करैक्टर आपको अभी हमने बताया नेड का क्या रोल था। अब आप हर एक करैक्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। यह करैक्टर जो है नेड है। और आगे की जो बात हम आपको बता दें, यहाँ एक कोरी नाम का जो आया है एक वैश्या है, इसको देखिएगा, ये क्या है? वैश्या है कोरी नाम की। अब क्या होता है आगे की बात को समझिए कि एक वैश्या से मिलने आया था लूसियस मुन्नी नाम की एक अश्वत यानी ब्लैक गर्ल, और उसके मुंह में एक सोने का दांत देखकर मन मुग्ध हो जाता है। अब ये एक करैक्टर मुन्नी नाम का आया है, इसको आप देख लीजिएगा, यह है एक करैक्टर मुन्नी नाम का है। अब आगे क्या होता है कि वे डिनर करते हैं और मौजूद लोगों से मिलते हैं। मिस बिनफोर्ड मिस रेवा की साथी है। बिनफोर्ड जो है वो मिस रेवा की क्या है? साथी है। ये मिस बिनफोर्ड है। अब क्या होता है आगे के आनी और एक कट्टर व्यक्ति है जो मिस रेवा पर निर्भर है। ओडिस लूसियस की उम्र का एक लड़का है। ओडिस नाम का एक क्या है? लड़का है। अब आगे की बात को समझिए। यानी और लूसियस को उससे एक खौफनाक यानी वाइफ महसूस होती है। कुछ समय बाद नेड घोड़े के साथ बोर्डिंग हाउस में आता है। उसने कार की जगह घोड़े ले लिया और बून हैरान और क्रोधित है, लेकिन नेड कार वापस पाने और घोड़े को रखने की योजना बताकर उसे उचित ठहराता है। परसम में घोड़े की दौड़ है और जिस व्यक्ति के साथ उसने कार का सौदा किया वह वहां शर्त लगाने के लिए आएगा। रास्ते में नेड संकेत देता है कि घोड़ा भी चोरी हो गया, इसलिए उन्हें
इसे गुप्त रूप से परसम ले जाना होगा। मिस कौरी अपने एक मित्र सैम को बुलाती हैं। जो मित्र है उनका क्या है, सैम को बुलाती हैं। ये सैम है। अब आगे की बात को समझिएगा। जब सैम को वो बुलाया गया था तो उसके बाद क्या होता है, यानी जो कंडक्टर के रूप में काम करता था मिस सैम, ताकि वे उनकी मदद कर सकें, वे घोड़े को कार में लाते हैं और नेड रात भर उसके साथ रहता है। उस रात लूसियस और ओडिस के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ओडिस ने उसे बताया था कि वह लोगों से मिस कौरी और उसके अपमान में देखने के लिए पैसे लेता था, और वह उसे बताता है कि मिस कौरी का असली नाम क्या है, एवरबी है। यानी जो साथियों जो नाम हमने अभी बताया मिस कौरी का असली नाम क्या है, एवरबी है, जी हमने लिख दिया। यानी अगले दिन नेड और लूसियस अंकल क्या है, पार्सम के घर पहुंचते हैं। पार्सम नाम के एक और करेक्टर आए हैं, इनको देखिएगा। एक करेक्टर क्या है, पार्सम, ये अंकल हैं, ठीक है, यानी लूसियस अंकल हैं। और बून और मिस कोरी जल्द ही स्थानीय शेरिफ बूच के साथ उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। एक करेक्टर क्या आया, बूच के पीछे पीछे आ जाते हैं। अब आगे क्या होता है, नेड ओडियस को रेस के दौरान घोड़ी की सवारी करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। इसलिए लूसियस को ही घोड़ी की सवारी करनी पड़ती है, भले ही ओडियस के साथ लड़ाई में उसका हाथ घायल हो गया हो। यह घोड़ा एक ऐसा घोड़ा है जो घुड़दौड़ नहीं कर सकता, लेकिन नेड के पास कुछ ऐसा है जो उसे दौड़ाता है। परसम में घोड़े की दौड़ के बारे में पहले से ही चर्चा हो चुकी है और लोग सट्टा लगा रहे हैं। मिस रेवा और मुन्नी, जो मुन्नी करेक्टर हमने आपको बताया था, ये है। अब साथियों आगे की बात को आप समझिए। आई जो ओडियस ने मुन्नी को सोने का दांत जो था, मुन्नी जल्द ही परामर्श पहुंचती है और उसका कारण यह है कि ओडिस ने मुन्नी का सोने का दांत चुरा लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, लड़का कहीं नहीं मिला। घुड़दौड़ का दिन आता है और बीच में ही पुलिस बून और नेड को गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि घोड़ा चोरी हो गया है। लूसियस अंकल परामर्श के घर जाता है। अगली सुबह नेड अंकल जो हैं पार्सम के घर पहुंचता है और लूसियस को बताता है कि घुड़दौड़ अभी भी जारी है और उस दिन फिर से होगी। अंकल परामर्श ने नेड को डांटा कि वह लड़के को बून के साथ हुई घटना के बारे में सच बताएं। नेड उसे बताता है कि बून ने मिस कोरी को मारा है और वह जेल में ही रहेगा। लूसियस को यकीन नहीं होता कि वह गुस्से से भरकर बून से मिलने जाता है। अपने कमजोर बचकाने गुस्से में लूसियस बून पर हमला करता है, क्योंकि उसने उसे निराश किया है। उस दिन दौड़ फिर से दोहराई जाती है और लूसियस और घोड़ा दौड़ जीत जाते हैं। अपने जश्न के बीच लूसियस अपने दादा को देखता है। दादा क्या है, बोसपृष्ठ। अब आगे की बात को देखिएगा। मिस रेबा और मुन्नी भी वहाँ हैं और मुन्नी उसे दिखाती है कि उसका सोने का दांत वापस अपनी जगह पर आ गया है। दादाजी, लूसियस और नेड, कर्नल क्या लिंस काम्प, ये करेक्टर और आया है, लिंस। अब साथियों जो लिंसबर्ग के घर जाते हैं, घोड़े का मालिक भी भाई है, कौन, लिंस काम्प। दादाजी पहले नेड से पूछते हैं कि उसने घोड़े को कैसे दौड़ाया और नेड ने उन्हें अकेले में बताया कि उसने घोड़े को सार्डिन दिया। फिर नेड ने कहानी सुनाई कि क्या हुआ और वे कहाँ कैसे पहुंचे। नेड के चचेरे भाई बोबो, नेड के चचेरा भाई है वो कौन है, बोबो है, ये इसका चचेरा भाई बोबो है, ने अपनी नौकरी छोड़ दी और जुए में लग गया, जिससे उसे बहुत बड़ा कर्ज हो गया। उसने आखिरी उपाय के रूप में उसने अपने मालिक का घोड़ा चुरा लिया ताकि उसे बेच सके। जिस रात बून, लूसियस और नेड मेम्फिस पहुंचे, वे बोबो से मुलाकात की और उसे घोड़े के बदले कार का व्यापार करने का फैसला किया। बोबो ने कार बेच दी
और नेड और बाकी लोग क्या है पार्सम में चले गए। पार्सम में एक जगह है। घोड़े के मालिक और दादाजी घोड़े को दौड़ाने के रहस्य के लिए शर्त लगाते हैं। अगले दिन लूसियस एक बार फिर घोड़े की सवारी करता है, लेकिन इस बार वह हार जाता है और नेड का रहस्य सुरक्षित रहता है। लूसियस आखिरकार घर लौटता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके साथ जीने में उसे परेशानी होती है। उसके दादा उसे प्रोत्साहन के शब्द देते हैं। कहानी का अंत लूसियस द्वारा मिस कोरी से मिलने और उसके और बून के बच्चे से मिलने से होता है। मिस कोरी ने लड़के का नाम लूसियस प्रिस्ट यानी हार्वर्ड रखा, जो नाम है। और लूसियस जो अगला जो नाम दिया है लूसियस ब्यूचैम्प। ये लूसियस ब्यूचैम्प जो हैं इनको आप समझ लीजिएगा साथियों। लूसियस नाम का जो एक करैक्टर आया है लूसियस ब्यूचैम्प, ये आई चाची हैं किसकी? नेड की ये चाची हैं। नेड नाम का जो करैक्टर है उसकी ये चाची हैं। तो आप यानी ये सभी करैक्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरी कहानी का एक समरी था जो हमने आपको हर एक करैक्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। साथियों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि किसी यानी इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज या किसी ट्विटर वगैरह और किसी ग्रुप से ऐड होना है, सभी के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।